अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पार्क फ्लैग प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। मेरे साथ आज एक बहुत ही लर्नड इंसान मौजूद है और प्रोफेसर नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक एजुकेटर हैं, एक प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी लेवल पे इन्होंने काम किया है और आज भी कर रहे हैं। ही इज़ एन इंस्पिरेशन टू यंग स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन के लिए, और साथ साथ ही इज़ मल्टी टास्किंग मैन। इनकी और बिजनेसेस भी हैं। ही इज़ इन टू रियल स्टेट एज वेल। बहरिया टाउन में भी ये काम करते हैं एंड इनकी इंसाइट्स जो हैं वो हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अवेकनिंग होती हैं। इस वजह से आज जब भी हमारे ऑफिस मुलाकात के लिए आए तो मैंने कहा कि यार इनसे ज़रूर एक वीडियो की जाए। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब। सर माय प्लेजर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। आज इनसे हम डिस्कस करते हैं कि देखें, ये भी कराची में रहते रहें, गुलशन इकबाल के इलाके में ये बड़े हुए हैं, वहाँ पे मैं भी बड़ा हुआ हूँ एंड देन वी मूव्ड आउट फ्रॉम देयर। So we both are basically Karachiites, and now our businesses are in Bahria Town and we reside as well over here. तो इनसे मेरा सवाल ये था कि बहरिया टाउन obviously has born out of Karachi. कराची के लोगों में, कराची के बीच से ही वो पैदा हुआ है। बस इनसे मैं आज एक जनरल डिस्कशन ये करना चाह रहा हूँ कि अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, पहली बात ये मुझे इनलाइटन करेंगे कि वो बनता है कि नहीं, और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स थोड़े से वाज़े किए जाएं ताकि वो ऐसे लोग जो कराची में रहते हैं और वो सोच रहे हैं बहरिया आने के लिए, तो उनके लिए डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। सर प्लीज़। बिल्कुल, मेरे ख्याल में एक नीड थी ओवरऑल कराची में ऐसी सोसाइटी के जहाँ पे यू कुड हैव मोर पीसफुल लाइफ, पीसफुल इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, या वहाँ की फीचर्स, वहाँ की इस तरह की लाइफ स्टाइल, व्हाट शुड आई से, जो आप एक उस टारगेटेड पॉपुलेशन को दे सकें। तो यकीनन कराची एक पढ़े लिखे लोगों का शहर है, जो एक इंटरनेशनल एक सोसाइटी का जो है वो रहने का हक रखने वाले लोगों का एक शहर है। तो यकीनन उनके लिए एक वो नीड मौजूद थी जिसको बहरिया टाउन कराची ने एनालाइज़ किया और फिर उसको एग्जीक्यूट भी किया कि कोई ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे आप जो है वो एक पीसफुल एनवायरनमेंट, ठीक है, सरीन ब्यूटी जो इन्होंने क्रिएट की हैं, मतलब दैट्स आर्टिफिशियल, और आपको वो नज़र आता है। मतलब एक मैं देखता हूँ कि 50-40% जो है वो उन्होंने यूटिलाइज़ किया है रोड्स पे और ग्रीनरी पे, पार्क्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये चीज़ एक कराची में जो है वो मिसिंग थी। वैसे वो कराची बहुत खूबसूरत है, सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हमारे पास विद इन कराची भी है, बट यकीनन वहाँ पे आप की जो गवर्नमेंट की मेल प्रैक्टिस कह दें या इग्नोरेंस कह दें या ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लिया उन चीज़ों को जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे देनी चाहिए थी। यानी कि आपने देखा जो पार्क्स होने चाहिए थे जहाँ पे, वहाँ पे भी वो चाइना कटिंग करके कुछ कंस्ट्रक्शन हो गई, इतनी सारी ओवर पॉपुलेटेड कर दी, कंजस्टेड कर दी। जो फैसिलिटीज़ अनाउंस की थी शुरू में वो उस पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं की गई। तो यकीनन जो वहाँ के लोग जो एक क्वालिटी लाइफ चाहिए थी वो एक बहरिया ने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। हाँ, ट्रूली आई मीन वेल सेड कि कराची इज़ इंडीड एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और गवर्नमेंट की इन मेल प्रैक्टिसेस की वजह से लोगों के सेंटिमेंट्स काफ़ी हर्ट हुए। नो डाउट इन कराची के अंदर भी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, जिस तरह आप DHA ले लें, क्रीक विस्टा है, मलिक कैंटोनमेंट है, सिंधी मुस्लिम मोहम्मद अली सोसाइटीज़ जो हैं, लेकिन देयर इज़ अ कॉस्ट टू पे इफ़ यू वांट टू लिव देयर। दे आर वेरी अपस्केल प्रीमियम एरियाज़ जहाँ पे अगर आप एक अपार्टमेंट भी लेना चाहें तो मेरे ख्याल से 4 करोड़ से कम में एक अच्छा अपार्टमेंट नहीं आता। और यहीं पे डॉक्टर साहब आप ख़ुद बताएं कि वही अपार्टमेंट, उसी तरह का अपार्टमेंट आप कितने का ले सकते हैं? यकीनन देखें ना, एक तो यहाँ पे वहाँ पे भी इवन ये जो आप कह रहे हैं ठीक है चीज़ें, बट आउटसाइड आप जगह चीज़ें देखेंगे तो वो उस इन्वायरमेंट को फेवर नहीं कर रहे। यानी कि आपने ओवरऑल देखा रेन के हाल जो है रेन के दौरान जिस तरह से एक्सपोज हुआ DHA और उसकी मैनेजमेंट, जी, ठीक है जी,
जो रोडों की हालत है वहाँ पे, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की हालत है, या मैं DH में रह रहा हूँ तो अभी भी कितना कॉस्टली जो है वो वाटर, जी ठीक है जी, मैं टैंक डलवा के और कर रहा हूँ। जी तो एक तो ये कास्ट अपनी जगह पे है, और प्लस यकीनन उसकी जो बाइंग कास्ट है, जो आप कह रहे हैं एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट है तो वो भी करोड़ों में। जी मगर यहाँ पे वही चीज़, वो अपना जो है वो ज़मीन का घर लेना चाहे, अपार्टमेंट लेना चाहे, तो यानी कि विद इन स्टिल जो है वो आप Reach लाखों में ले सकता है। जी यानी कि उससे कई गुना बहुत कम प्राइस पे और उससे बेहतर आपके पास फैसिलिटीज़ और फीचर्स। तो मेरे ख्याल में वो बैरिया ने जो ऑफ़र किया है शायद सिटी इस वक्त ऑफ़र नहीं कर रहा। हाँ, राइटली सेड आपने, बिल्कुल ये पॉइंट बड़ा अच्छा रेस किया कि वो विद इन दैट सोसाइटी तो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जब आप सोसाइटी के गेट से बाहर निकलेंगे तो जब तो आपको रोड्स और वो पानी वैसे ही मिलेगा। और मुझे याद है मैंने वीडियोस देखी थी डिफेंस में, लोग स्पीड बोट्स चला रहे थे, सो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू सी। ये 2020-21 में जो बारिशें हुई हैं उसमें मैंने लोगों को वहाँ स्पीड बोट चलाते हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं बारिशों को अगर एंजॉय करने हो तो यहाँ तो यकीनन यहाँ के रेजिडेंट्स तो कर रहे हैं, वहाँ के भी इधर ही आ रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी और प्लस एंटरटेनमेंट के हवाले से मैं बात कर लूँ कि इस वक्त जो भी हमारा इम्पॉर्टेंट डे होता है, चाहे वो हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो, 14 अगस्त सेलिब्रेशन हो, या कोई ईद हो, तो people are moving here for the entertainment. इसका मतलब there isn't the availability of such resources या such facilities कि वो वहाँ enjoy कर सके। तो जब आप enjoy करने भी यहीं आ रहे हैं तो why shouldn't you live here? और उससे कम प्राइस पे, उसके कम कॉस्ट पे। तो I think अगर कंपेरिजन मुझसे पूछे तो far better than living in the city. जी, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर नदीम। व्यूअर्स, आखिर में मैं सिर्फ ये ऐड करूँगा कि कोई भी सोसाइटी खाली कंक्रीट से, ईंटों से या सीमेंट से नहीं बनती, वो लोगों के एक साथ इकट्ठा होने से और भाईचारे से रहने से बनती है। इसी तरह हमारा मुल्क आगे तरक्की करेगा। हमें चाहिए कि हम छोटी छोटी रंजिशों को बुला के और इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ें। हमारे मुल्क की आज़ादी को 76 ईयर्स होने जा रहे हैं। इट्स हाई टाइम दैट वी शुड यूनाइट, and Quaid-e-Azam rightly said, unity, faith, discipline. Thank you very much for watching. इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।